शलोम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो मेरे बहनों भाइयों बादल और आग के सतून के ऊपर है। जी हाँ, बनी इसराइल के साथ जो बियाबान में जब वो मुल्क मिस्र से निकले हैं तो जो उनके साथ साथ था, और सवाल ये है कि क्या ये थियोफनी भी है कि नहीं है। और फिर उसके साथ साथ क्या ये बादल का सतून और आग का सतून अलग अलग थे, ये एक ही थे? अगर एक थे तो ये ट्रांसफॉर्म होते थे, कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाते थे? कलाम मुकद्दस में हमें कैसे थोड़ी बहुत इसके अंदर चीज़ें मिलती हैं जिससे हमें पता चल सके। सो फिजिकल इसकी बनावट, इस हवाले से भी बात करेंगे आज हम। और उसके अलावा ये कैसे काम जो इसने किए, मोजज़ाती काम, और ये कैसे कनेक्टेड है खुदावंद के साथ। सो ये बातें आज हमने सीखनी है जो ज्यादा हमारे ईमान की मजबूती की बातें। सो लेट्स लर्न फ्रॉम दिस टुडे। अच्छा, सतून जो है इसको अमुड का वर्ड यूज है, AMMUD, इब्रानी में अमुड लिखा। और ये सतून बिल्कुल ऐसे जैसे सीधा कोई पोल होता है या कोई ऊंची जैसे मनार होता है, ठीक है, ये उस मायनों में भी आता है। और जब हम इसकी बनावट को देखें तो बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ऊंची सी कोई चीज़ है मनार या उस तरह की, तो माना यह जाता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसीलिए इसके लिए सतून का वर्ड यूज किया गया। और खरूज 13 में लिखा भी हुआ है कि खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था। ठीक है जी। सो बादल का सतून और आग के सतून में आगे आगे चलता था, और ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सके। तो ये देखिए कितनी जबरदस्त बात है इसमें कि खुदावंद का मकसद जो है ना हमारे लिए वो ये है कि हम रात और दिन दोनों में चल सके। जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो कह ले कि उनके लिए कोई बंदिश नहीं है, उनके लिए डबल पोर्शन है कि रात में तो काम बंद हो जाते हैं, सब कुछ बंद अंधेरा हो गया, लेकिन खुदा के लोग दे आर नूर वो दुनिया का नूर, इसीलिए ना मसीह और हम भी नूर बन जाते हैं कि हम दिन और रात से मुराद ये भी है कि कोई बंदिश नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कोई आपके लिए रुकावट नहीं है किसी चीज की। यू कैन मूव ऑन इफ यू आर गॉडली पीपल। और खुदावंद ने ऐसे करके दिखाया बनी इसराइल के साथ कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और वो उनके आगे आगे चले हैं। अब देखें वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से हटता ना था, उनके साथ साथ रहता था। अच्छा, अब इसकी बनावट देखें ना तो एक तो यह है कि ये पिलर नुमा है। दूसरा ये भी माना जाता है कि नहीं, ये पिलर नुमा नहीं था, ये ऊपर से जाकर शायद से फैल जाता, लाइक कनोपी नहीं जैसी होती, वो फैल जाता था। और इसका थोड़ा सा हवाला वो देखते हैं कि ज़बूर 105 में लिखा हुआ है कि तूने जो है ना उसने बादल को साइबान होने के लिए फैला दिया और रात को रोशनी के लिए आग दी। सो ये इस मायनों में कि शायद ये है से नीचे से पतला ही होगा, पोल की तरह का, लेकिन ऊपर जाके ऐसे फैल गया होगा। तो एक ये भी बात माना जाती है, लेकिन आई थिंक सो कि जो बिब्लिकल है वो ज़्यादा इसके बारे में क्लियर चीज़ें हैं कि जो है ना ये दिन और रात दोनों में होता था और सतून ही होता था। तो इट यूज टू बी कन्वर्ट इनटू द फायर। और जैसे खुदावंद कोई सीना पे भी उतरते हैं तो वहाँ पे बादल भी हैं और वहाँ पे जो ना भस्म करने वाली आग भी है, लिखा खुदावंद शोला में होके उतरा था। सो इट कैन बी मिक्स, तो खुदावन उसको यूज कर सकते हैं, और रात में वो प्योर फिर लाइट में कन्वर्ट हो जाता होगा। तो है यानी कि ये एक ही था। अच्छा, यहूदी स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो था ना, ये जब आगे आगे चलता था तो ये क्या करता था कि ये उनके लिए रास्ते हमवार कर देता था। अगर गुट्टीला आ रहा है, कोई रुकावट आ रही है तो उसको ख़त्म कर देता और फिर इसराइल चलते जाते थे। और जैसे बियाबान में नहीं, जब मुल्क मिस्र से निकले हैं तो बहरे कुलज़म का जो वाक़या है, बेशक मूसा ने लाठी बढ़ाई, लेकिन ये जो सतून था इसने भी उस दौरान बड़ा काम किया, क्योंकि ये पहले उनके आगे था और जब मिस्रियों को देखा है कि पीछे आ गए हैं तो वही लिखा है बादल का सतून जो था वो इनके आगे से हटके बीच में चला गया था, पीछे चला गया था, इसराइल के और दोनों के दरमियान आके ठहर गया था। और लिखा है कि उस तरफ जो था वो जो था ना अंधेरा, रात तो है थी, अंधेरा था, लेकिन इस तरफ लाइट रही थी। तो अब यहाँ पे देखें कि ये मिक्स है, उससे ही सतून के अंदर एक तरफ अंधेरा है और दूसरी तरफ वो लाइट है। ये देखें, ये लिखा हुआ है खरूज 14 बाब में, और लिखा है खुदावंद का फरिश्ता जो इसराइली लश्कर के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का वो सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा।
यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इसराइल के लश्कर के बीच में हो गया। सो वहां बादल भी था और अंधेरा भी, तो भी रात को उसमें रोशनी रही है। बादल है, अंधेरा है, लेकिन रात में रोशनी भी है। बस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। और फिर आगे वो तुंद भी पूर्वी हवा चलती है और खुदावंद फिर जो है ना उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। और आगे जाके लिखा है कि और रात के पिछले पहर खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की और उनके लश्कर को घबरा दिया। ठीक है जी, बादल भी है और आग भी है और खुदावंद ने उस पे से नजर की है और खुदावंद का फरिश्ता है उसके अंदर। अच्छा, खुदावंद का फरिश्ता ये क्रिस्टफनी भी है। हाँ, इसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं खुदावंद का फरिश्ता के नाम से। सो उसमें हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जैसे थियोफनी है कि खुदावंद का इजहार फिजिकल तौर पे पुराने अहदनामे में, वैसे यीशु मसीह भी पुराने अहदनामे में क्रिस्टफनी के महीनों में किस तरीके से जाहिर हुए हैं। हाँ, तो आप इस वीडियो को भी देखें। लेकिन यहाँ पे ये जो बादल और आग का सतून है, ये थियोफनी के मायनों में है कि खुदा यहोवा खुदा। यहूदी स्कॉलर ये भी मानते हैं कि उसके अंदर ना योद और वाव, जो पहले दो अल्फाबेट है ना यहवे के, युद है वाव है, चार है ना, लेकिन युद और हे जो है वो उसके अंदर होते थे। सो यानी कि खुदा यहोवा खुदा उनके साथ साथ चल रहा था और इसीलिए वो जो था ना उनकी मदद करता था। और एक और इसका मकसद जो था ना वो ये भी था कि खुदावंद फिजिकल तौर पे लोगों को दिखाई दें, हाँ, और कि लोग ईमान रख सकें। और खुदावंद ने मूसा को कहा भी था कि मैं बादल के कि मैं काले बादल में होकर इसलिए उतरता हूँ, तेरे से बात करता हूँ ताकि लोग देख सकें। हाँ जी, और इसका वाक्य ये देखें, वाक्य है कि खरूज में ही लिखा है, देख, खुदावंद कह रहे हैं मूसा से, देख मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूं कि जब मैं तुझसे बातें करूं तो ये लोग सुने और तेरा यकीन करें। हाँ, सो ये उनके लिए भी था कि वो वाकई ईमान लेकर आए। और जब खुदावंद उतरे ना कोहे सीना पे तो बनी इसराइल ने देखा भी था। हाँ, तो वो कहते थे कि भाई मूसा तू ही खुदा से बात किया कर, हम नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि हमें बड़ा डर लगता है, दहशत उनके ऊपर आ गई थी। हाँ, और उन्होंने जब देखा था ना तो उन्होंने वहां पे लिखा है कि इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावंद के जलाल का मंजर भस्म करने वाले आग की मानित था। ठीक है जी, सो भस्म करने वाली आग उनको दिखाई दे रही है। लेकिन खुदावंद उतरे थे काली घटा में। हाँ, क्योंकि जब तीसरा दिन शुरू ही हुआ था ना तो लिखा काली घटा छा गई थी और जो है ना करना की आवाज बहुत बुलंद होती गई और फिर कोहे सीना जो है तनूर की मानिद उसमें से धुआं उठ रहा था। हाँ, तो आग है, बादल है, काली घटा है। सो ये सारा कुछ वहां पे भी हम देख रहे हैं बिल्कुल। और इसराइलियों को ऐसे बिल्कुल आग का मंजर ही दिखाई देता था। सो यानी कि विजुअल आई से जब वो देख रहे हैं तो उनको बादल हैं लेकिन वो आग बीच में दिखाई दे रही है। अच्छा, अब देखें इसमें से सीखने वाली जो बातें, ये तो उसकी बनावट और दूसरी तीसरी सारी बातें हो गई, लेकिन इसमें से जो सीखने वाली बातें हैं वो हैं जी कि ये खुदावंद की हजूरी को जाहिर करता है कि खुदावंद तुम्हारे साथ है। और जब खुदावंद तुम्हारे साथ है तो मौजज़े होते हैं। हाँ, और यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने सुना है कि तू जो खुदावंद है इन लोगों के दरमियान रहता है, क्योंकि तू आए खुदावंद सरियन तौर पर दिखाई देता है और तेरा अबर इन पर साया किए रहता है और तू दिन को अबर के सतून में, रात को आग के सतून में होकर इनके आगे आगे चलता है। ये गिनती 14 में इसी का बयान चल रहा है। सो वो बता रहे हैं कि इसका मकसद ये है कि तू हमारे दरमियान रहता है। आमीन। सो सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद ये देखें कि जब खुदावंद हमारे साथ रहता है तो खुदावंद को हमारी फिक्र होती है। और ये भी बादल का और आग का सतून ये क्या करता था, ये खाली दुश्मनों से बचाता ही नहीं था बल्कि इसराइलियों को आगे आगे जगह ढूंढता था कि कहाँ पे जाके इन्होंने ठहरना, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में तो निकले थे लोग। ठीक है ना, एक अम्बुआ लिखा हुआ है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, औरतें हैं, चौपाए हैं उनके सारे के सारे। ठीक है, सो खुदावंद हर चीज बड़े ध्यान से, इतने बड़े क्राउड को जब लेकर चलना था खुदावंद उनके लिए लिखा है कि उनको टिकने के लिए जगह ढूंढता फिरता था। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है। ये देखिए इधर लिखा हुआ है कि जी, और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदावंद तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा।
जो राह में तुमसे आगे आगे तुम्हारे वास्ते डेरे डालने की जगह तलाश करने के लिए रात को आग में और दिन को अबर में होकर चला, ताकि तुमको वो रास्ता दिखाए जिस पर तुम चलो। ले जी, खुदावंद चल रहे हैं, टिकने की जगह ढूंढ रहे हैं उनके लिए। और जब वो टिक जाते थे तो फिर क्या होता था, ये जो सतून था ये खैमा इज्तिमा के ऊपर आके ठहर जाता था, कि खुदावंद की हजूरी तुम्हारे साथ, ये बिल्कुल दरमियान में, मिड्स में है, डोंट वरी, आई एम स्टिल विद यू। और बनी इसराइल जो थे ना, इसको ये जब उठ जाता था ना उस पे से खैमा इज्तिमा, तो फिर ही कूच करते थे। और कभी कभी ये दिन और रात में किसी भी टाइम उठ जाता, एक दिन में, यानी कि कभी कभी महीनों नहीं था, साल नहीं था उठा, तो वहां पर ही डेरे लगाए रहते थे। यानी कि वो खुदावंद के हुक्म से ही कूच करते थे और खुदावंद के हुक्म से ही ठहरते थे। ये देखें, ये है सीखने वाली बात कि खुदावंद इस सारे बादल और आग के सतून से सिखा क्या रहा है, दैट इट्स मी एंड यू हैव टू फॉलो मी। जहां पे मैं बोलूं रुक जाओ, तुम रुक जाओ, जहां पे मैं बोलूं मूव ऑन। तो हमें एक्चुअली स्पिरिचुअल, हमारे लिए जो है ना लर्निंग बात वो यही होनी चाहिए कि जब हम रूहानी तौर पे चल रहे होते हैं ना, तो फिर हमें पाक रूह के हदायत में रह कर चलना है। पाक रूह भी आग है, और उसके हिसाब से हमें चलना है। वो हमें पाक करता है, जहाँ पे वो लेके चाहे वहां पे चलें, जहाँ पे वो कहे नहीं जाना, ठहर जाओ, रुक जाओ, वैसे ही चलना चाहिए, रूह की हदायत में चलना चाहिए। आमीन। और ये देखें जी, लिखा है कि और बनी इसराइल के सारे सफर में ये होता रहा कि जब वो अबर मस्कन के ऊपर से उठ जाता तो वो आगे बढ़ते, पर अगर वो ना उठता तो वो उस दिन तक सफर नहीं करते थे जब तक वो उठ ना जाता, क्योंकि खुदावंद का अबर इसराइल के सारे घराने के सामने और उनके सारे सफर में दिन के वक्त तो मस्कन के ऊपर रहता और रात को आग रहती थी। अच्छा, और फिर देखें कि एक जगह पे लिखा है, और जब तक वो अबर मस्कन पर ठहरा रहता, ख्वाह 2 दिन या 1 महीना या 1 बरस हो, तब तक ही बनी इसराइल अपने खैमों में मुकय्यम रहते और कूच नहीं करते थे, और जब वो उठ जाता तो कूच करते थे। आमीन। सो ये है जी सीखने वाली बातें कि खुदावंद अबर में जब हमारे साथ है ना, तो फिर एक तो हमारे दुश्मन से मुकाबला करता है, हमारी मुहाफ़ज़त करता है, खुदावंद की हजूरी हमारे साथ है, हमें ईमान में मजबूत होना चाहिए, और वो हमें रास्ता दिखाता है। खुदा का कलाम देखे ना, अब ये कलाम रोशनी है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। तो ये इसको हमने देख के चलना है। ये एक्चुअली आज ये है बादल का सतून और आग का सतून, और ये जब हमारे अंदर है तो फिर आप सोचें, व्हेन यू नो इट, जब आप इसको जानते हैं, फिर आप इजीली डायरेक्शन अपनी तब्दील कर लेते हैं कि नो, आई डोंट हैव टू डू दिस थिंग। और उसके अलावा जो खुदा का पाक रूह है, वो है मस्कन जो है, मस्कन तो हम बनते हैं खुदा का, लेकिन पाक रूह हमारे अंदर रहता है, बिल्कुल बादल और आग के सतून की तरह। हालेलुया। सो ये है मेरे बहनों भाई, इसके अंदर जो सिंबॉलिक पिक्चर है या जो मैसेज है इसके अंदर सारे का सारा, कि खुदावंद का जलाल हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है। आज हम जो है ना बनी इसराइल की पिक्चर है, और ये जो बादल और आग का सतून है, ये खुदा का पाक रूह है जो हमारे साथ सुकूनत करता है। आमीन।